बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, मुआशी जो सूरत हाल चल रही है, इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या पाकिस्तान में कारोबार करना, इन्वेस्टमेंट करना बनता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माजी में जो इस तरह के हालात आए उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आई और उसके बाद लोगों को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, आइए इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल चल रही है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान के जो वजूद से लेके आज तक कुछ 4-5 दफ़ा इस तरह की बड़ी सुयर सूरत हाल दरपेश रही है और इसमें जो हुक्मरान थे उनकी नाअहली और करप्शन और जो फ़ौजी आमरों की इंटरफेरेंस और जमहूरियत को सही मानों में ताकतवर ना बनाना, ये सारे वजूहात शामिल थी जिसकी वजह से हमने नुकसान उठाया। लेकिन अगर आज भी हम नहीं संभले तो आने वाले टाइम में इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं। हालात बदलते रहते हैं, दुनिया भर के अंदर हालात जो है ना बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं और सम टाइम ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही होती है कि हमें लगता है कि शायद आगे बेहतरी की ना गुंजाइश हो। लेकिन जो लोग मुसम्मम इरादे के साथ कोई काम करते हैं और उनकी नीयत होती है कि भाई हालात बेहतर होंगे और वो इसमें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, तो वो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। आज से 50 साल पहले शिकागो के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो जल गई और बहुत नुकसान हो गया, तमाम लोगों की दुकानें जल गई और जो सामान था वो जल गया। तो तमाम लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब शिकागो से किसी और जगह जाके दोबारा अपनी दुकानें बनाएंगे, यहाँ काम नहीं करेंगे। यहाँ उनका दिल बैठ गया। उनमें से एक जो ताजर था उसने कहा कि नहीं, मेरा यकीन है कि हम यहीं पे काम करें तो आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। अब हुआ ये कि उस जो एक ताजर है उसने उन सब लोगों को उस पर राज़ी किया। उन्होंने दोबारा मार्केट को रेडी किया, फिर उसके बाद सामान डाला। उसके बाद आज तक वो मार्केट जो है वो बड़ा कमाल बिज़नेस करती है। वहाँ जितने भी लोग थे वो मुतमईन है कि उस शख्स ने जो फ़ैसला किया वो वाकई बेहतरीन फ़ैसला था। अगर वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाते तो पता नहीं उनके कारोबार के साथ क्या होता। यानी जब हम इरादा कर लें कि भाई हमने इस बुरी सूरत हाल के अंदर अपने लिए पॉजिटिव सूरत हाल जो है वो निकालनी है तो वो निकल आती है। एक और मिसाल से जोड़ता हूँ कि तारिक बिन ज़ियाद जब अपने लश्कर को लेकर एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ मुकाबले के लिए गया, तो जब उसने उस साहिल पे उतरा तो उसने अपने लोगों को कहा कि भाई अब तमाम कश्तियों को आग लगा दें। वो इसलिए कि या तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो हम जीतेंगे तो या तो हम वापस नहीं जा सकते। हमें जीतना ही होगा सो दैट कि हम कामयाब हों और फिर हम वापस आए। जब उन्होंने कश्तियाँ जलाई, ये किसी भी जर्नैल की बहुत बड़ी हिकमत अमली थी जो कि आज तक जो है वो लोगों को पढ़ाई जाती है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बताई जाती है कि जब उसने लोगों को इस बात पे यकसू कर लिया कि भाई हमारे पास अब वापस जाने की तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, कश्तियाँ ही जल गई हैं, अब हमें सिर्फ ही फाइट करना है और जीतना है, तो उसके ऊपर फिर वो बड़ी फ़ौज को उस तारिक बिन ज़ियाद की जो छोटी फ़ौज थी उसने शिकस्त दी और तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज जो है वो फ़तह से हमकिनार हुई। तो जब हम ये मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने इस सूरत हाल के अंदर आगे बढ़ना है, पॉजिटिव होना है, यानी चीज़ों को बदलना है, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसी भी सूरत हाल हो, उस सूरत हाल को हम जिस ज़ाविया नज़र से हम देखते हैं वैसी ही हो जाती है। इसीलिए पॉजिटिव ज़ाविया नज़र जो है वो वस्त सूरत हाल में से भी एक बेहतरी की उम्मीद को लेके निकलता है और उससे बहुत बड़ी बेहतरी पैदा हो जाती है। इसीलिए आपने देखा कि बुरे तरीन हालात के अंदर भी कुछ लोग का कारोबार चमक रहा होता है, कुछ लोग बहुत कारोबार कर रहे होते हैं, और जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि शायद अब मौके नहीं है या चांसेस नहीं है, या अब जो है वो शायद वो काम ना कर सकें। तो ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान का दरपेश है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये माजी में भी हुई है। लेकिन अब हौसला अफजा बात यह है कि जिस दौर के अंदर हम हैं आज, उस तरह की जंगों के भी चांसेस नहीं है और दुनिया एक दूसरे के ऊपर चाट दौड़ने के लिए भी तैयार नहीं है।
उसकी वजह ये है कि ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हो सकती है। जबकि दुनिया के अंदर रिसेशन है, हर कौम अपना सर्वाइवल जो है वो ढूंढ रही है। दुनिया भर के अंदर जो है वो मसाइल हैं, मुल्क जो है मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। अगर कोई मुश्किलात का शिकार नहीं है तो वो इस चीज़ से खौफज़दा है कि वो किसी जंग में जाके किसी मसले का शिकार ना हो जाए। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल दरपेश है जिसके अंदर हमें अपने मुल्क के लिए ये सोचना है कि ये जिस तरह से हम इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, यूथ हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, तो ये वो मौका है कि जिसके अंदर हम वंस फॉर ऑल इन सारे मसाइल से निकल सकते हैं। यानी ये जो जमहूरियत, जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है, ये बेहतर जमहूरियत में कन्वर्ट हो सकती है अगर तमाम लोग जो है वो दिलचस्पी लेना शुरू करें इलेक्शंस के अंदर, वो दिलचस्पी लेना शुरू करें मुल्क की तमीर व तरक्की के अंदर, और वो ये जो बदकिरदार करप्ट अनासर है इनके कला कमा करने का तहिया करें, इनके पीछे एका करें। तो ये वो टाइम है कि जिसके अंदर पाकिस्तान बदल सकता है, पाकिस्तान एक डिफरेंट सूरत हाल अख्तियार कर सकता है और ये पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। प्रॉप 2 TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।